Hi all, I'm Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my channel. I am your numerologist. अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज हम बात करेंगे कि आपके लिए बाकी का जो 2023 हमारा बचा है, दैट इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 कैसा रहेगा बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दिया हुआ है। आप किसी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऑल्सो अक्टूबर फर्स्ट वीक से न्यूमरोलॉजी क्लासेस का बैच शुरू है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन मेल और यू कैन DM ऑन द इंस्टाग्राम पेज फ्रॉम द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग के साथ। शुरुआत करेंगे लाइक ऑलवेज नंबर 1 से। अगर आप किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए लास्ट क्वार्टर एक ट्रांजिशन का रोल प्ले करेगा फ्रॉम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू जस्ट गोइंग विद द फ्लो। कि आप एकदम आप वर्किंग पोजीशन में, एकदम स्ट्रेसफुल पोजीशन में हो कि नहीं करना है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल सी योर सेल्फ ट्रांजिशनिंग टू कि हो जाएगा। आई सी इट कंप्लीटिंग। ये हो रहा है, ये चल रहा है। अपने आप एक अंदर फोर्स आएगी जो आपको बिलीव कराएगी कि नहीं सब ठीक है, सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप चल रहा है, मुझे इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत शायद नहीं है, कि थिंग्स आर गोइंग विद द फ्लो ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बिलीव अगर आपके अंदर आना अभी से शुरू हो गया है देन यू आर हाईली परसेप्टिव, हाईली सेंसिटिव ऑफ थिंग्स। और अगर ये अभी तक नहीं आया है तो जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिक मंथ्स की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए इज़ गोइंग टू बी वेरी एनर्जेटिक एज इन कि आपको अपने अंदर बहुत एनर्जी फील होगी, बहुत ऑप्टिमिज्म फील होगा किसी ना किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि यू माइट वांट टू कंप्लीट थिंग्स, ऐसे कि कोई टास्क पेंडिंग पड़ा है उसको कंप्लीट करना। ठीक है, कोई बहुत टाइम से कुछ चीज़ ख़त्म ही नहीं होने को आ रही थी, कंप्लीट ही नहीं, सॉल्व नहीं होने को आ रही थी, वो अब सॉल्व होने को आ जाएगी। ठीक है, तो उससे ऑप्टिमिज्म आएगा आपको। थोड़ा सा आपका हो सकता है इन गॉड भी बिलीव बढ़े, इन द हायर पावर बिलीव बढ़े। मे बी यू विटनेस अ मैजिक और सम मिरेकल और जस्ट समथिंग दैट इंक्रीजेज योर बिलीव। किसी का कुछ सुन लिया कि अच्छा उनके साथ ऐसा हुआ, जस्ट लाइक मतलब आपका कुछ मैनिफेस्ट हो जाए तो आपका बिलीव बढ़ जाए कि नहीं देयर इज़ अ हायर पावर दैट इज़ लिसनिंग टू मी। ऐसे करके कुछ भी आपका, कोई भी चीज़ आपका बिलीव बढ़ा सकती है। और अगर ऐसा हो देन इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट मोर, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, यू आर बीइंग लिसन्ड। तो अगर बिलीव स्ट्रॉन्ग हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ आगे मैनिफेस्ट करोगे आप, तो चीज़ें और जल्दी आपको सामने रियलाइज होती नज़र आएंगी। बिकॉज द स्ट्रॉन्गर द बिलीव द फास्टर थिंग्स गेट डन। अक्टूबर इज गोइंग टू बी अ मार्किंग ऑफ एन एंड ऑफ अ साइकिल, एंडिंग। एक नई साइकिल में ट्रांजिशन कर रहे हो आप। वैसे भी बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी ट्रांजिशनिंग इनटू द न्यू एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन का महीना होगा। हो सकता है आपको इसमें थोड़ा ओवरवेलमिंग भी फील हो कि काफ़ी चीज़ें आपको हिट करे, काफ़ी आपको रियलाइजेशन हो अंदर। तो अगर कोई ऐसा रियलाइजेशन होता है, स्पेशली इमोशनल रियलाइजेशन कि दीज पीपल आर नॉट गुड फॉर मी और दीज पीपल आर गुड फॉर मी, तो ऑब्जर्व दैट, कीप दैट इन माइंड। मतलब एक ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है आपका इस टाइम में। ठीक है, अपने पुराने बिलीव्स हो सकता है आपको चेंज करना पड़े, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों दैट फोर्स यू टू चेंज योर बिलीव्स और मेक दैट हैपन, या अपने आप ही कुछ हो जाए। यू माइट थिंक अ लॉट दिस मंथ। ठीक है, उससे ओवरवेल्म नहीं होना। टेक इट कामली, टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम एंड स्नैप आउट ऑफ इट क्विकली। ज़्यादा ओवर थिंकिंग में उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जैसे आप वो कॉन्फिडेंस लो कि भाई हम ठीक हैं, बाकी दुनिया जो करती रहे, हम एटलीस्ट अपनी जगह हम ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ नवंबर का महीना आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलेगा। जैसे कि मैंने कहा अक्टूबर में एक साइकिल एंड हो रही है, तो नवंबर में
नई फ्रेश एनर्जी आ रही है। ये फ्रेश एनर्जी के साथ कोई भी अगर आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई ज़रूरी काम करना है, उसको नवंबर तक आप लेकर जा सकते हो तो ले जाओ, बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी एनर्जी है। और जब पॉजिटिव एनर्जी में कोई काम किया जाता है ना, तो उसका आउटकम भी काफ़ी पॉजिटिव निकलता है। फ्रेश एनर्जी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप कोई नई जॉब अगर ढूंढ रहे हो तो उस टाइम में अच्छा रहेगा जॉब ढूंढना। अगर आप कोई नया कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ अपना काम शुरू करने का सोच रहे हो, कुछ साइड हसल का सोच रहे हो, कुछ नया सीखने का सोच रहे हो, तो नवंबर इज़ अ गुड मंथ फॉर दैट। हो सकता है नवंबर में आपकी नए लोगों से भी कुछ जान पहचान हो, कुछ फ्रेश एनर्जी आपकी लाइफ में आए इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन। ओके, अगर जॉब नहीं है तो पर्सन के फॉर्म में आए, कोई नए रिलेशनशिप के फॉर्म में आए। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर देन यू माइट मीट समवन न्यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल्सो नवंबर के महीने में काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी है, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंट बूस्टअप होगा उस महीने में। ठीक है, तो जो आइडियाज़ आए, अगर कुछ करने का ख्याल आए, तो उसी महीने में उस पर एग्जीक्यूशन करना शुरू कर देना, डोंट डिले इट, क्योंकि वो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कुछ भी करने का। और अगर अभी से कोई आइडिया आ रहा है तो नवंबर तक उसको खींच दो, नवंबर तक ले जाओ उसको। वैसे भी ये साल आपके लिए काफ़ी बिजी रहा है, काफ़ी एंगेजिंग रहा है। हो सकता है काफ़ियों के लिए फाइनेंशियली भी अच्छा रहा है, ठीक है, इनकम प्रोस्पेक्ट्स बहुत आए होंगे आपको, तो अच्छा है नवंबर में आप उसको एक अच्छा रूप दोगे, एक अच्छी और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसको भी ग्रैब करोगे, अट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट अप इज दिसंबर। इन द मंथ ऑफ दिसंबर इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट स्लो, अ बिट ग्लूमी। जिन लोगों को विंटर्स नहीं पसंद है उनके लिए तो बिल्कुल रेजोनेट करने वाला ही है, और जिनको विंटर्स पसंद है उनके लिए थोड़ा स्लो मूविंग रह सकता है ये महीना। वैसे ही काफ़ी स्लो एनर्जी होती है इस महीने की, बिकॉज एवरीवन इज़ वेरी लेट बैक इन दिस मंथ। तो थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको महीना निकालने के लिए। अभी शायद आप इस बात से रिलेट ना कर पाओ, पर जब वो महीना आएगा तब आपको रिलेट होगा कि नहीं, आई डू नीड पेशेंस टू टैकल दिस मंथ। दिसंबर के महीने में कहीं भी एग्रेसिव नहीं होना आपने ज़्यादातर अपनी पेशेंस पे, अपने कामनेस पे फोकस करना है। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा दिसंबर, इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन इट। ठीक है, अगर कोई आप योगा वगैरह एक्सरसाइज का सोच रहे हो तो भी दिसंबर का महीना अच्छा है। हालांकि ज़्यादातर लोग दिसंबर के महीने में योगा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, न्यू ईयर के बाद करते हैं एक्सरसाइज वगैरह जो भी है। पर अगर कुछ हैं जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, दिसंबर का महीना इज़ वेरी गुड फॉर दैट, क्योंकि दिसंबर के महीने में यू शुड फोकस ऑन योर हैप्पीनेस। जितना आप अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करोगे दिसंबर के महीने में, घूमने जाओ, ठीक है, गो आउट विद फ्रेंड्स, मीट योर फैमिली, ये सब काम पे ध्यान दोगे, अपने इमोशनल हैप्पीनेस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, उतना अच्छा रहेगा। करियर वाइज इतनी अच्छी वाइब्रेशन नहीं है उस महीने में। अगर आप कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन करने का आता है चांस, आई वुड रिकमेंड कि उसको नेक्स्ट मंथ आप खींच जाओ। दिसंबर में मत लेना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, आपको समझ ही नहीं आएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दैट मंथ, तो आप कोई डिसीजन मेक कर ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है। गलत डिसीजन मेक करने से अच्छा है कि रुक के टेक योर टाइम, थिंक and then take a decision in the next month, that is January, that is the next year which is going to be much better than December. Okay, एक और मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए कि in this last quarter some of you might feel like यार जो हम कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं लग रहा, हमें ना एकदम आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा है। कुछ आपको ऐसा हो सकता है मन करे कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी पैशन की तरफ ड्राइव आए, आपको थॉट्स आए कि अगर मैं ये काम कर लूँ तो, अगर मैं वो काम कर लूँ तो। वैसे भी आप 1 नंबर्स होते हो, आप अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब में बहुत डिफ़िकल्टी आती होगी, बिकॉज 1 नंबर इज़ वेरी सन है, आप लोगों को लीड करने का अच्छा लगता है, जहाँ पे एक लीडिंग पोजीशन में हो। किसी के सुनना, किसी के ऑर्डर्स फॉलो करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको कुछ नया शुरू करने का मन कर रहा है, अपने पैशन फॉलो करने का मन कर रहा है, देन गो फॉर इट, इट इज़ द राइट टाइम टू डू दैट। कम से कम उस पर प्लान करना, होमवर्क करना तो शुरू करो। एग्जीक्यूशन तो बाद में देख लेंगे कि कैसे करना है, क्या प्रैक्टिकल क्या होता है, पहले अपना माइंड तो क्लियर करो। तो माइंड क्लियर करने के लिए नवंबर का महीना स्पॉटलाइट में बहुत अच्छा टाइम है वो। तो उस टाइम में डू योर होमवर्क, स्टार्ट द प्लानिंग, ठीक है, नाम सोचो, कैसे करोगे सोचो, किसको साथ में रखोगे वो सोचो, जो भी होता है, जो भी वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ,
ठीक है, क्या टैलेंट परस्यू करना चाहोगे अपना। अगर ऐसा कुछ हो आपके साथ, रिलेटेबल लगा हो, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट वाज ऑल फॉर यू वंस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी डिटेल्स देख सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दैट। न्यूमरोलॉजी क्लासेस के लिए एनरोल करना है तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की डिटेल्स से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं तो फिर आपके लिए द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 इज़ गोइंग टू बी एन एंडिंग। एक आपकी बहुत ही मेजर साइकिल कंप्लीट हो रही है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है। इस वजह से यू विल फील अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब आपको एकदम रश ऑफ एनर्जी फील होगा। यू विल फील लाइक ट्रैवलिंग, you will feel like ending all this that is happening in your life right now and just moving to a new space because you are actually transitioning to a new space। आप लोग की एनर्जीज ऑलरेडी ट्रांजिशन में, इसलिए आपको ट्रांजिशन वाली फीलिंग महसूस होगी, इसलिए आपको ट्रैवल करने का मन करेगा, शिफ्ट करने का मन करेगा, नई चीज़ें ट्राई करने का मन करेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, जो भी मन करे जस्ट गो फॉर इट बिकॉज दिस इज वॉट योर एनर्जीज आर टेलिंग यू टू डू कि नहीं, यू गॉट टू मूव बिकॉज योर एनर्जीज आर मूविंग ऑलरेडी। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें यू हैव टू लेट गो ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ सिचुएशन, ऑफ अ जॉब, ऑफ अ प्लेस, लेट इट गो, जाने दो उसको, जस्ट लेट इट पास। उसको रोकने का नहीं है, बिल्कुल नहीं पकड़ना उसको जाने देना है। क्योंकि जब उसको जाने दोगे, पुराने को लेट गो करोगे, तभी तो नई फ्रेश एनर्जी, बेनिफिशियल एनर्जी अट्रैक्ट करोगे ना अपनी तरफ। उसको होल्ड ऑन करके लगे रहोगे, उतना ही डिले लगेगा नेक्स्ट एनर्जी को आने में। इसलिए मेन तो आपका ये है कि लेट गो। बाकी मैं स्पेसिफिक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी बताती हूँ आपको। तो अक्टूबर के महीने में आपको एक्चुअली आइडियाज़ आएंगे। यू विल गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड व्हाट यू नीड टू डू इन लाइफ। ठीक है, थोड़ा सा आप वैसे भी कंफ्यूज रहते हो आप लोग, ठीक है, आप लोग बहुत इमोशनल होते हो, बट अक्टूबर के महीना इज़ गोइंग टू थ्रो सम लाइट ऑन योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, थोड़ा सा सब कॉन्शियस को थोड़ा ब्रेक मिलेगा, कॉन्शियस सेल्फ थोड़ा राइज करेगा, लॉजिक्स राइज करेंगे, तो उस टाइम पे लॉजिकल थिंकिंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसलिए अच्छे प्रोडक्टिव आइडियाज़ की तरफ यू विल बी ड्रॉन। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आइडिया आता है तो इसी टाइम में, अक्टूबर के महीने में ही उस पर कुछ ना कुछ अमल करना, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन ज़रूर शुरू कर देना बिफोर इट गेट्स टू लेट। कोई अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का कोई ऑफर आता है, कोई नया, ठीक है, कोई रिलेशनशिप की तरफ से कोई हाथ बढ़ाता है नया, कोई नया इंसान आता है आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई आपको नई चीज़ परस्यू करने का मन करता है, कुछ नया सीखने का मन करे, कुछ नया कोर्स करने का मन करे, कुछ नया काम करने का मन करे, तो आप उस तरफ जाना ज़रूर, उसको परस्यू ज़रूर करना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। Next up, the energies are very beneficial for you in this month. Any important decisions you can take in this month, very beneficial. अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छी एनर्जी में अच्छे डिसीजंस अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। अगर अक्टूबर के महीने में आप कुछ परस्यू कर रहे हो, जो आपको बड़े टाइम से आप सोच रहे हो, अब जाके परस्यू करने का सोचते हो, कुछ प्लान करने का सोचते हो, तो जितना ऑर्गेनाइज वे में, जितना डिसिप्लिन के साथ अपनी दिनचर्या निकालेंगे आप, उतना आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। अक्टूबर में डिसिप्लिन अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि थोड़ा सा सन एनर्जी आ रही है, तो अगर डिसिप्लिन के साथ चलोगे, जैसे एक रूटीन बनाया, डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो, ठीक है, तो फिर अच्छा रहे। अगर अक्टूबर के महीने में आप थोड़ा डिसिप्लिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप और क्लैरिटी ऑफ माइंड अट्रैक्ट करेंगे। आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टूज इस टाइम में, इसलिए जो भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ फॉर क्लैरिटी, उसको प्लीज़ फॉलो करना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज यू नीड इट राइट नाउ टू मेक द राइट डिसीजंस इन योर लाइफ, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ, वर्क लाइफ, जस्ट कैजुअल लाइफ और जस्ट योर फीलिंग्स। ओके, थोड़ा सा उन पे क्लैरिटी गेन करने के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ चलो, थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन द मंथ ऑफ नवंबर के महीने में काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जीज आपको फील होंगी, आपको बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस फील होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर के महीने में आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई इम्पॉर्टेंट कॉल नहीं करनी है, कुछ भी मन करे करने का तो इट इज़ जस्ट टेम्पररी। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना, इट इज़ ओनली टेम्पररी।
इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उसके बेसिस पे अपने लाइफ डिसीजंस कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा देना जिससे दैट इज़ नॉट रिवर्सिबल। ओके, सो कीप काम इन द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के महीने में एक नो एक्शन जोन रख लेते हैं, ठीक है, नो एक्शन, बैक सीट, एकदम पैसिव, जस्ट ऑब्जर्व, कुछ फील हो उसको अपने पास रखो, बट डू नॉट डिग ऑन इट, ठीक है, कि आप उसको सोच सोच के एकदम नेगेटिव हो जाओ, या एकदम सोच के एकदम हाई ऑन इमोशंस पॉजिटिव हो जाओ, और फिर कुछ ऐसा कर दो विच इज़ नॉट रिवर्सिबल, और बाद में जब वो टेम्पररी फेज से आप निकलो तो आप सोचो यार ये क्या हो गया, व्हाट डिड आई डू, व्हाई डिड आई डू दिस। तो इसलिए एकदम पैसिव। दिवाली, भाई दूज, अपने त्यौहार एंजॉय करो, अपना चिल रहो मस्त एकदम, ठीक है। अपने इमोशनल हैप्पीनेस पे आप ध्यान दे सकते हो, वो अच्छा एरिया है ध्यान देने के लिए, क्योंकि इमोशंस विल बी ओवर पावरिंग इन दैट वन। आपकी लाइफ में वैसे भी इमोशंस काफ़ी ओवर पावरिंग है, ठीक है, आपके तो इमोशन से सब कुछ चलता है। तो इसलिए नवंबर के महीने में अगर आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, खुद अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करोगे, जैसे आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी कुछ फॉलो करो, या फिर आप मीट योर लव्ड वंस, मीट योर गुड फ्रेंड्स, मीट योर रिलेटिव्स, यू नो, हैव अ गुड टाइम, तो ट्रैवल तो अच्छा रहेगा, महीने में एक महीना निकल जाएगा, ठीक है, जो कि वर्क वाइज इतनी अच्छी एनर्जी नहीं है नवंबर के महीने में। In the case of December has a very good energy for you. You are going to have a blast in December. Some might be traveling, some might be celebrating something. कोई शादी ब्याह पे जा रहा है कोई, ठीक है, कुछ मतलब कुछ बढ़िया हैपनिंग होने वाला है दिसंबर में, ठीक है, कोई हॉलीडे पे जा रहा है, किसी का जॉब में प्रमोशन हो सकता है, मतलब बहुत ही बढ़िया एनर्जी है। किसी का हो सकता है कोई दोस्त दूर से आ रहा हो मिलने के लिए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इसको इंटैक्ट रखना। दिसंबर का महीना सल्किंग वे में या नेगेटिव होके किसी बात को पकड़ के नेगेटिव हो गए उसमें मत जाया करना, उसकी पॉजिटिव एनर्जीज को इनहेल करने के लिए एंटर दिसंबर विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं तो कह रही हूँ एंटर एवरी मंथ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि आप जब फर्स्ट डे आप जैसा फील करते हो महीने का, मोस्टली आपका वो पूरे महीने में वैसी एनर्जी रहती है। तो इसलिए जब भी महीने का फर्स्ट डे शुरू हो, ठीक है, यू नो, से सम प्रेयर, से सम गुड एफर्मेशंस, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है और एक अच्छी एनर्जी आप खुद ही स्प्रेड कर लेते हो अपने लिए पूरे महीने में। जैसे कि ये महीना शुरू हुआ तो मैंने कह दिया इस महीने तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, या फिर नेक्स्ट महीना शुरू हुआ मैंने कह दिया अरे ये महीना तो मैं बहुत ट्रैवल करूँगी, फिर महीना शुरू हुआ ये महीना तो मैं बहुत शॉपिंग करने वाली हूँ। तो ऐसे एफर्मेशंस बोल के ना आप एक टैगलाइन देते हो तो महीने को, और वही एनर्जी आप खुद के लिए क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। ये सब जो मैं आपको न्यूमरोलॉजी से बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, इट इज़ ऑल सेकेंडरी। आपकी एनर्जीज कैसी हैं दैट रूल्स इट ऑल, ठीक है। तो ये तो बेस लाइन हो गया, बाकी ऊपर सारी आपकी एनर्जी चलती है। तो जितना पॉजिटिव रह सकते हो पॉजिटिव रहो, कीप अ हैप्पी एटीट्यूड, अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। आप लोगों की एनर्जीज, नंबर 2 की तो वैसे भी एनर्जीज ही काम करती है, बिकॉज यू आर सो पावरफुल। हैव अ गुड टाइम इन दिसंबर, हैव अ लॉट ऑफ फन, एकदम मस्त न्यू ईयर पार्टी करनी हमने, और फिर मज़े से नेक्स्ट ईयर में हमने एंटर करना है। So that was all for you number 2s. I hope you like the reading. If you want a personal reading, you can contact me from my contact details in the description box below. आपको अगर न्यूमरोलॉजी बैच ज्वाइन करना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो अक्टूबर का बैच शुरू होने वाला है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसे कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स मांग सकते हैं, या फिर आपको अगर एनरोल करना है तो एनरोल भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 is going to be a transition between a comparatively active energy to a passive energy. थोड़ा सा आप पैसिव मोड में एंटर करने वाले हो विद दिस लास्ट क्वार्टर। इन दिस ईयर 2023 में आप काफ़ी एक्टिव रहे हो, ठीक है, काफ़ी नई चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, एक नई फ्रेश एनर्जी आई है आपकी लाइफ में इन सम वे और दी अदर। इट कैन बी चेंज इन फैमिली कंडीशंस, it can be a new job, it can be a new place, it can be a whole shift in your personality as a whole, ठीक है। कुछ एक अपग्रेडेशन हुई है, एक फ्रेशनेस आई है। तो ये जो फ्रेशनेस है, ये अब वो फ्रेशनेस वाला टाइम खत्म हो गया है। नाउ दिस इज गोइंग टू कैरी ऑन इन द नेक्स्ट ईयर। तो थोड़ा सा पैसिव मोड में आ गए हो कि यू हैव डन द वर्क ऑन योर सेल्फ विद दिस न्यू एनर्जी, आपने पूरा एडजस्ट कर लिया है। नाउ यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो,
ठीक है। तो अभी इसमें आप ट्रांजिशन करने वाले हो विद दिस लास्ट क्वार्टर, स्लोली आपको ये ट्रांजिशन अपने आप में फील होगा दैट यू आर गोइंग more passive, more relaxed, more chill and more with the flow. अब बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसा रहेगा आपके लिए। अक्टूबर के महीने में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑलरेडी वो स्लोनेस अब फील होने लग जाए, वो पैसिवनेस फील होने लग जाए। थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि यार इमोशंस कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, तो ज़्यादा इमोशनल आप हो सकते हो। हर चीज़ को हो सकता है आप एक इमोशनल टेंजेंट से देखो। दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रेप फॉर यू फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि आपको अक्टूबर का महीना प्रिपेयर करेगा फॉर द न्यू एनर्जी यू आर एंटरिंग इनटू। तो इसलिए अक्टूबर के महीने में अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करो। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपकी हॉबीज़ हैं, फॉर श्योर आपकी हॉबीज़ है। यू गाइज आर नंबर 3, इतने टैलेंटेड हो आप लोग, आपके पास कोई ना कोई हॉबी तो ज़रूर होगी। अगर नहीं है तो ये गलत है, आपके पास होनी चाहिए कोई हॉबी। अगर नहीं है तो अडॉप्ट अ हॉबी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अगर है तो उसको थोड़ा और फ्रीक्वेंटली फॉलो करना शुरू कर दो। अक्टूबर के महीने में आपको अपने आप ही ऐसा लगेगा यार मेरे को इतना अच्छा लगता है यार ड्राइंग करना, आई शुड डू मोर ऑफ इट। मेरे को इतना अच्छा लगता है यार क्राफ्ट करना, आई शुड डू मोर ऑफ इट। मेरे को अच्छा लगता है यार पॉटरी करना, आई शुड डू मोर ऑफ इट। सिंगिंग करना, डांसिंग करना, जो भी अच्छा लगता है, आई शुड डू मोर ऑफ इट, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। देन डू इट। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, डू इट ऑलरेडी। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, और आपकी एनर्जीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नहीं तो आप इमोशनल पचड़ में पड़ते रहोगे कि यार उसने ये कह दिया, उसने वो सोचा, इसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने जेस्चर क्रिएट किया। तो वो सब सोचने से अच्छा कि अपना एनर्जीज़ को डिस्ट्रैक्ट करो एंड जस्ट मेक योरसेल्फ हैप्पी ऑलरेडी। थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में पैसिव रहना, ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को लेकर, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व एंड ठीक है, देखते हैं अभी नेक्स्ट महीने में एक्ट करेंगे इस पर, अभी नहीं एक्ट करेंगे, ओके। ऐसा एटीट्यूड आपने रखना है। देन वी हैव नवंबर। नवंबर के महीने में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फन। नवंबर के महीना की एनर्जी आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी से अलाइन करती है। सो इट इज़ गोइंग टू बी ऑल फन फॉर यू गाइज इन द मंथ ऑफ नवंबर। वैसे भी सारे फेस्टिवल्स नवंबर में हैं। यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट दिस दिवाली, I am telling you this. This can be in the form of a promotion, some gathering, कोई शादी पे जा रहे हो आप, ठीक है। नवंबर में शादियां हैं इस बार, एंड में है ना, बीच में तो है ही नहीं। जो भी है, मतलब दिवाली है, दिवाली पे एंजॉय कर लेना। दिवाली, भाई दूज, ये सब फेस्टिवल्स जो हैं ये आपके बहुत फन होने वाले हैं, इसकी तो गारंटी है। बाकी अगर आपका कुछ काम में कोई अच्छा आपको प्रोजेक्ट मिलता है, ऐसी भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट ग्रैब कर लो, तो उस पर ज़रूर ध्यान ना, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आप बहुत जल्दी फोकस लूज़ करते हो, डिस्ट्रैक्ट होके उस पर लूज आउट मत कर जाना, ठीक है। दिवाली वगैरह के चक्कर में, दिवाली भी मनाएंगे साथ साथ काम भी करेंगे, तो क्योंकि अगर आपने नवंबर के महीने में अपने काम में भी एफर्ट्स डाल दिए ना, तो बिकॉज ऑफ योर लक फैक्टर का मतलब स्क्वायर होने वाला है नवंबर में, उसकी वजह से आप काफ़ी रिकग्निशन गेन कर सकते हो, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। हालांकि इसकी बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है दैट यू माइट फील वेरी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। मतलब बहुत कुछ चल रहा होगा एंड यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑन वन थिंग। पर अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए तो उस पर फोकस ज़रूर करना, क्योंकि अच्छी एनर्जी है इन द मंथ ऑफ नवंबर। देन वी हैव द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में आपका सेव करने का मन करेगा, यू विल फील लाइक सेविंग, ठीक है। आपको हो सकता है कुछ आप प्लान कर रहे हो इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कोई खर्चा बड़ा प्लान कर रहे हो, उसके लिए आपको सेव करने का मन करेगा, या फिर दिवाली पे बहुत खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा ही पार्टियाँ कर लोगे आप, तो उस पर आप सेव करने लग जाओगे। मतलब एक सेविंग, एक कॉन्जर्वेटिव एटीट्यूड, एक इससे एक हाथ रोकने वाला एटीट्यूड आ जाएगा कि नहीं यार थोड़ा लंबा सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, दिसंबर में हो सकता है आपको कुछ ऑर्गेनाइज करने का मन करे। ऑर्गेनाइजेशन, वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने वाला ऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज मतलब कि जैसे चीज़ों को ढंग से रखने वाला ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो हो सकता है आप अपने कबर्ड ऑर्गेनाइज करो, अपना टेबल ऑर्गेनाइज करो, अपनी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का मन कर सकता है आपको कि यार थोड़ा सा ना इसको ढंग से करना चाहिए, इसको ढंग से रखना चाहिए, ऐसे करके कि यू फाइनली सेटल्ड विद योर न्यू लाइफ, विद योर न्यू एनर्जी। तो आपका ध्यान इन सब चीज़ों पर जाएगा कि अच्छा आसपास क्या चल रहा है, ये तो मेरे साथ तो चलो जो होना था हो गया, आसपास क्या है, व्हाट आर द अदर थिंग्स, माई बेडरूम, माई कबर्ड,
माई प्लान, माई डेली रूटीन, ये सब भी चीज़ें होती हैं, इन पर भी ध्यान देना होता है, तो उस पर ध्यान देगा। वर्क वाइज थोड़ा सा स्लो रहेगा, दिसंबर की एनर्जी थोड़ी सी टेस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है अगर आप नवंबर में अपने काम पे इतना ध्यान ना दो तो दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा लोड आ सकता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि नवंबर में ज़्यादा मतलब पार्टी वगैरह करना अच्छा टाइम है, बट थोड़ा सा काम पे भी ध्यान देना, क्योंकि दिसंबर में आई सी लोड कमिंग ऑन योर हेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंग ऑन योर हेड। तो कोई ना कोई दिसंबर में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी तरीके से बढ़ने वाली है। अब ये वर्क साइड से ही बढ़ सकती है, ये पर्सनल साइड से ही बढ़ सकती है। तो इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिसंबर में पूरी ज़रूर करना, क्योंकि फिर बाय द एंड ऑफ दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यू आर गोइंग टू गेट सम गिफ्ट, बढ़िया वाला एकदम। इट कैन बी, मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल्स, ठीक है, बट इट कैन बी इन सम अदर फॉर्म ऑल्सो। तो आपको तो न्यू ईयर गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है, बट कंसिस्टेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिसंबर उसके बाद। तो दिस वॉज ऑल फॉर यू नंबर 3। अगर आपको अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगी हो, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। I also provide personal reading. For that you can contact me from the details in the description box. अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो न्यूमरोलॉजी क्लासेस भी अक्टूबर में शुरू हो रही हैं, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं by contacting me through email or Instagram, and the details are mentioned in the description box below. All the best. Bye bye. Hi all. अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को पैदा हुए हैं तो आपके लिए लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 इज गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन बिटवीन अ फेयरली पैसिव एनर्जी टू अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। मतलब ये साल आपके लिए काफ़ी इमोशनली ओवरवेलमिंग रहा होगा, काफ़ी इमोशनल, इतना स्लो एनर्जी, हर चीज़ स्लो चल रही है, हर चीज़ धीरे धीरे, इमोशनल इतने हो रखे हो आप, हर चीज़ को एक इमोशनल टेंजेंट से देख रहे हो, इमोशनली जल्दी खुश भी हो रहे हो, इमोशनली जल्दी सैड भी हो रहे हो, तो वो एनर्जी से आप फाइनली बाहर निकलने वाले हो। से थैंक यू, ठीक है, फाइनली आप एक बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आने वाले हो। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो एनर्जी आपको थोड़ी बहुत तो फील होगी ही होगी, क्योंकि अक्टूबर में वो एनर्जी ऑलरेडी है। तो अक्टूबर में यू विल फील दैट पॉजिटिविटी, यू विल फील दैट एक्साइटमेंट, तो फील इट, मतलब उसका फ़ायदा उठाना है आपको। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, या कोई प्लान बनता है किसी दोस्त से मिलने का या कोई गैदरिंग पर जाने का, उसको एंटरटेन करना है आपने उसकी तरफ जाना है, वहाँ पे प्रोसीड करना है, एंड यू हैव टू एम्ब्रेस दैट एनर्जी, क्योंकि ऐसे एम्ब्रेस करने से आप और ज़्यादा वेलकम करोगे द कमिंग एनर्जी इन द नेक्स्ट ईयर। ऑल्सो लक फैक्टर थोड़ा इंक्रीज होने वाला है आप पर। तो अगर कोई आपने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नई शुरुआत करनी है, किसी इंसान से मिलना है, कोई आप शादी के लिए कोई डेट ढूंढ रहे हो, तो नवंबर का महीना इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी बेनिफिशियल। नवंबर के महीने में जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो मार्क कर लो, क्योंकि अच्छी एनर्जी में अच्छे डिसीजंस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। लक फैक्टर की वजह से भी आपको अपने आप ही चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। नवंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, एकदम लाइक यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो हो सकता है नवंबर के महीने में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, वैसे भी त्यौहार हैं, इतने काम होते हैं, सारे काम आपने अपने सर के ऊपर लेने हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आनी ही है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आएंगी इस महीने में, रिस्पॉन्सिबल फील भी होगा, ठीक है, काफ़ी चीज़ों के लिए। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वैसे तो आप बहुत सीरियसली लेते हो, पर इस महीने में बिल्कुल सीरियसली लेना है, और चाहे वो वर्क साइड से हो, चाहे वो पर्सनल साइड से हो, एकदम उसकी तरफ अपनी इंटेग्रिटी दिखानी है और अपनी सर्विस सेवा देनी है। आपने जितना अच्छे से करोगे उतना आपको दिवाली गिफ्ट मिलेगा, अच्छा, ठीक है, उतना ही ग्रैंड दिवाली गिफ्ट आपको मिलने वाला है बाय द एंड ऑफ नवंबर। अगर कोई प्रमोशन के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, कोई इंक्रीज इन इनकम के लिए एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो नवंबर एंड दिसंबर में वो चीज़ होने वाली है, क्योंकि दिसंबर में आई सी अ चेंज इन योर लाइफ। दिस कैन बी ट्रैवल ऑल्सो, ट्रैवल भी हो सकता है, दिस कैन बी जॉब चेंज, दिस कैन बी शिफ्ट इन वर्क प्लेस,
दिस कैन बी शिफ्ट इन योर रेजिडेंशियल प्लेस। कोई भी तरह की शिफ्ट हो सकती है, आप अपने अंदर भी एक शिफ्ट महसूस कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ गोइंग टू बी अ फिजिकल शिफ्ट, कुछ फिजिकली हिला के जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है बाय द एंड ऑफ नवंबर, इन दिसंबर कोई वर्क अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसको ज़रूर एम्ब्रेस करना। हो सकता है दिसंबर में कोई फैमिली कंडीशन में चेंज आए कि कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, घर में रेनोवेशन हो रही है, ऐसा भी कोई चेंज हो सकता है। या फिर आपको अपनी एनर्जीज में कोई चेंज लगे क्योंकि आप ट्रांजिशन कर रहे हो, एक बेटरमेंट फील हो, एक मोर कॉन्फिडेंट फील हो आपको। यू माइट फील मच मोर कॉन्फिडेंस दैन यू फेल्ट इन 2023 विच इज़ अ वेरी गुड साइन, कि मतलब कि आप परसेप्टिव हो ऑफ द एनर्जीज अराउंड यू, अगर आपको ऐसा फील होता है तो इसलिए दिसंबर के महीने में कोई भी आपको चेंज करने का मन करे, कहीं ट्रैवल करने का मन करे, आप करना, बिकॉज ऐसा करेगा आपका मन एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू टू फ्लो विद द एनर्जीज। बाकी वैसे भी दिसंबर में ट्रैवल करना बड़ा बढ़िया यार, छुट्टियां होती है, मज़े करना आप लोग एकदम मस्त, और मुझे बताना ज़रूर कि कहाँ ट्रैवल किया। ये जो नई एनर्जी है, जो ये लक वाली एनर्जी है, जो ये पॉजिटिव एनर्जी अब आने वाली है, इसको और जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए स्टार्ट सेइंग थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड। ये कहने से, बार बार ये एफर्मेशन बोलने से आप वो अबंडेंट एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी और जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। और दिस इज़ नॉट जस्ट दिस टाइम, आपको कभी भी लो फील हो रहा हो ना, कभी भी लग रहा हो यार थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, ये सब खराब हो रहा है, कुछ ठीक चल ही नहीं रहा है, एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड बोलना शुरू कर दो। ये जब आप ये वर्ड्स बोलते हो ना, आप एक हाई वाइब्रेशन में मूव करने लग जाते हो, और हाई वाइब्रेशन से यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द एंजल्स अराउंड यू, विद द हायर पावर। तो फिर वो आपको सुनने लग जाते हैं, वो आपके और क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी, आपकी सुनना शुरू कर देता, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाती हैं। तो थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड बोलोगे तो और अच्छी एनर्जीज जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ। So that was all for your number 4s. All the best. I hope you liked the reading. If it resonated with you, do share in the comment section below. I also provide personal reading. Personal reading के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट है तो अक्टूबर में जो नया बैच आ रहा है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसी डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 इज गोइंग टू बी अ ट्रांजिशन फ्रॉम वेरी फन एनर्जी टू अ मोर सीरियस एनर्जी। वैसे तो आप काफ़ी फन ऑलरेडी हो अपनी लाइफ पे, ठीक है, काफ़ी आप एनर्जेटिक हो, काफ़ी एक्टिव हो। 2023 काफ़ी फन एंड काफ़ी लविंग गया होगा, काफ़ी एन्जॉयमेंट किया होगा आपने 2023 में। तो अब पर ये एन्जॉयमेंट की एनर्जी से आप थोड़ी सीरियस एनर्जी में ट्रांसफ़र होने वाले हो इन दिस लास्ट क्वार्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर में यू विल स्टार्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अराउंड यू, बिकॉज आई थिंक दे आर गोइंग टू बी मैनी। ये जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये या तो वर्क प्लेस से आपको आ सकती हैं या फिर अपने होम स्पेस से भी, पर्सनल लाइफ से भी आपको आ सकती है। इट कैन टेक एनी फॉर्म, ठीक है। बेसिक मुद्दा ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आप सीरियस हो जाओ, ठीक है, उसमें अच्छे से अपनी सेवा पुट करो, अपने एफर्ट्स पुट करो, ठीक है। रिजल्ट की चिंता मत करो, सब बढ़िया हो जाएगा, बस आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दोगे। काफ़ी आप ऑर्गेनाइज भी हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार आई नीड टू ऑर्गेनाइज माई थिंग्स मोर, आई नीड टू ऑर्गेनाइज माई डे मोर टू बी मोर एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द बर्डन यू विल गेट ऑन योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने की वजह से आप ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको, और आप करोगे, विच इज़ अगेन बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप उस एनर्जी में ट्रांजिट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, यू नो। साथ ही साथ आपको सेव करने का ही मन करेगा। आई थिंक आप नवंबर के लिए, जैसे दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, तो आप उसके लिए सेव करना शुरू कर दोगे, एक सेविंग एटीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। एंड एक आपको ग्राउंडिंग फील होगी, वो ग्राउंडिंग एनर्जी और फील करने के लिए आप थोड़ा अपना स्केड्यूल प्लान करो, अपना थिंग्स प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ, गार्डनिंग करो, उससे आप और ज़्यादा ये एनर्जीज इन अ पॉजिटिव वे अट्रैक्ट करोगे। आपको और समझ आने लग जाएगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है इसको मैं और अच्छे से कैसे हैंडल करूँ। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको कोई बढ़िया गिफ्ट मिलने वाला है। इट कैन बी
इन एनी फॉर्म, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप वो सेवा कर रहे हो, वो एफर्ट डाल रहे हो, उस एरिया ऑफ लाइफ से आपको वो गिफ्ट आने वाला है. सो बी ऑप्टिमिस्टिक. देन वी हैव नवंबर. नवंबर के महीने में ट्रैवल दिखाई दे रहा है, कुछ ट्रैवल हो रहा है, बड़े ही कुछ बिजीनेस है, कुछ बहुत ही बिजी ट्रैवल, खर्चा बहुत होने वाला है नवंबर में. इसलिए भी शायद आप सेव करने लग जाओ इन अक्टूबर, क्योंकि नवंबर में खर्चा दिख रहा है. वैसे भी बहुत त्यौहार है नवंबर में, खर्चा वैसे ही हो जाता है, आपका थोड़ा ज़्यादा होने वाला है. ठीक है, तो सेव करने लग जाओ. खर्चा भी हो रहा है, बिजीनेस भी है, बहुत एक्टिव एनर्जी है, बहुत एक्टिव रहोगे. जो भी आपने चीज़ें ऑर्गेनाइज करी थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो काम आएगा आपको और एफिशिएंटली काम करने में इन द मंथ ऑफ नवंबर. एक शिफ्ट भी फील हो सकता है. यू माइट फील द डायनामिक्स चेंजिंग इन योर हाउस. ठीक है, इन योर वर्क स्पेस. ठीक है, कोई नई जॉब अट्रैक्ट कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, जॉब शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई न्यू जॉब करने का सोच रहा है, नया काम शुरू करने का सोच रहा है, तो नवंबर का महीना इज़ वेरी वेरी गुड. ठीक है, बहुत हाइपर एक्टिव फील होगा आपको, इसलिए थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपको थोड़ी कामनेस फील हो सकती है, विच विल हेल्प यू. इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में होमली वाइब्रेशंस हैं बहुत. हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो, अपने घर में कुछ काम कराओ आप. ठीक है, कोई शादी अटेंड करो आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर. घर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है आपको, कोई फैमिली एक्सपेंशन हो सकता है आपका फैमिली की तरफ से, मतलब देयर इज़ फैमिली ऑन योर माइंड. यू माइट गो टू सी योर फैमिली, तो आपको उसकी एक्साइटमेंट हो सकती है. एंड ऑब्वियसली दिसंबर है, वैसे भी छुट्टियों का माहौल होता है. वैसे ही थोड़ी पैसिव एनर्जी है, फैमिली टाइम का ज़्यादा अच्छा माहौल होता है, तो वो फैमिली टाइम अच्छा रहेगा आपका. इसलिए यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट. दोज हु आर लुकिंग फॉर अ मैरिज और फॉर अ रिलेशनशिप, दिसंबर का महीना इज़ वेरी गुड फॉर इट. इवन अक्टूबर इज़ गुड फॉर इट. अगर कुछ आपका कुछ सेटलमेंट होने वाली की, हाँ शादी होने वाली है, रिश्ता पक्का होने के लिए जैसे कहते हैं ना, तो वो उसके लिए अक्टूबर एंड दिसंबर बोथ आर वेरी गुड मंथ्स. सो यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट. इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एनर्जी. So all the best, lots of love. If you like the reading, if it resonated with you, do share in the comment section below. और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, तो अक्टूबर बैच शुरू होने वाला है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं उससे आप एनरोल भी कर सकते हैं इन द न्यूमरोलॉजी बैच. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए द लास्ट quarter of 2023 is going to be a transition from a very responsible, a very एफर्ट वाली एनर्जी. मतलब बहुत मेहनत करी है भाई आपने 2023 में, बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं और बहुत स्लो निकला आपका साल. अब आप एकदम फास्ट एनर्जी में मूव करने वाले, एकदम बहुत ही एक्टिव, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में मूव करने वाले हो इन दिस लास्ट क्वार्टर. तो ये ट्रांजिशन का फेज़ होने वाला है आपको, और ये ट्रांजिशन आपको फील होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर में आपको एक शिफ्ट फील होगा. ठीक है, यू विल फील अ शिफ्ट. यू विल वांट टू ट्रैवल, यू विल वांट टू हैव फन, यू विल वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी मन करे तो करना, बिंदास करना, एकदम बिंदास होके, एकदम किसी की परवाह नहीं करनी है आपने. आप लोग वैसे ही बहुत परवाह करते हो लोगों की, थोड़ा सा छोड़ दो, अपने पर ध्यान दो, थोड़ा सा चिल हो जाओ एकदम. कट द कॉर्ड्स, कट द अननेसेसरी कॉर्ड्स, जान दो. कुछ ना रखा, मैं बता रही हूँ आपको. आप ही करते रह जाते हो और कोई नहीं करता. इसलिए चिल करो अपना अक्टूबर में, हैव फन, डू व्हाट यू वांट टू डू, डोंट केयर अ बिट. ओके, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम है. अगर आपका प्लान बनते रह जाता है तो अक्टूबर में तो प्लान बन ही जाएगा. बैग पैक कर लो अपना. बहुत अच्छा टाइम है ट्रैवल के लिए, बहुत अच्छा मौसम है ट्रैवल के लिए. क्यों नहीं भाई, जाओ, ज़रूर जाओ. और अगर ट्रैवल नहीं तो एक शिफ्ट आ रहा है इन योर वर्क प्लेस. ठीक है, कोई नई जॉब हो सकती है, वर्क में शिफ्ट हो सकती है, घर में रेनोवेशन हो सकता है, घर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, फैमिली डायनामिक्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं फॉर द बेटर. यू आर मूविंग टू अ बेटर एनर्जी. ठीक है, और या फिर आप रेजिडेंशियल शिफ्ट का भी सोच रहे हो तो वो भी हो सकता है. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिजी मंथ, बट साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ खर्चा भी बहुत होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर.
थोड़ा सा संभल के, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम फ्री हो गए अब, ठीक है। थोड़ा संभल के रहना, ज़्यादा खर्चा हो सकता है, थोड़ा सा अपना हाथ रोक के चलना है। इन द मंथ ऑफ नवंबर इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू, ठीक है। कुछ लोग जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उनका वो पूरा होने वाला है, मटीरियलाइज होने वाला है सपना, ठीक है। लाइफ पार्टनर उनको मिल जाएगा, एक साथी हो जाएगा। हो सकता है आपको शादी अटेंड करो, कोई फैमिली एक्सपेंशन हो रहा हो, घर की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। बेसिकली घर की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, घर में रह सकते हो ज़्यादा टाइम, घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम बिता सकते हो। फैमिली वैसे भी नवंबर के महीने में बहुत त्यौहार हैं, शादियाँ वादियाँ भी हो जाती हैं। तो नवंबर का महीना इज़ ऑल अबाउट फैमिली एंड योर रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग होने वाले इन द मंथ ऑफ नवंबर। वेरी गुड टाइम फॉर इट। और आप तो वैसे भी यू गाइज लव फैमिली, यू गाइज लव रिलेशनशिप्स, तो आप लोगों के लिए तो माइंड ब्लोइंग, इट इज़ गोइंग टू बी अ फीस्ट इन नवंबर फॉर यू। बहुत अच्छा टाइम जाएगा आपका अपनी फैमिली की तरफ। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको अच्छे से पूरी करना, टू अट्रैक्ट मोर ऑफ दैट वीनस वाइब्रेशंस, ओके। साथ ही साथ टू गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, कुछ नया घर लेने का सोच रहे हो, घर में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, कुछ रेनोवेशन का सोच रहे हो, तो नवंबर का महीना इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट, डू इट, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के लिए भी अच्छा टाइम है काफ़ी लोगों के लिए, दे आर प्लानिंग ऑन चाइल्ड बर्थ, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, ओके। इन द मंथ ऑफ दिसंबर इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्लो मंथ। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नए इमोशंस के साथ डील कर सकते हो, एक आपको अपनी नई साइड को डिस्कवर करने को मिलेगी, कोई स्किल्स आप सीखोगे, ठीक है। इट कैन बी इंटरनली और एक्सटर्नली, हो सकता है आपको कुछ सीखने का मन करे, ठीक है। आप कोई कोर्स ज्वाइन करो, कोई क्लासेस लो, ठीक है, या फिर इंटरनल कुछ रियलाइजेशन हो अपने बारे में कि अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था अपने बारे में, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एंड टीचिंग के लिए भी अव्वल टाइम है। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्लो, वेरी पैसिव एनर्जी, तो उसमें बहुत दिक्कत फील हो सकती है। इस टाइम में अगर आप ट्रैवल करते हो तो भी बहुत अच्छा है। दिसंबर में अगर आप ट्रैवल कर जाओगे तो वो एनर्जीज ब्लेंड हो जाएंगी, अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। तो एक ट्रैवल वहाँ पे भी प्लान कर ही लेना, ठीक है, छोटा मोटा। बाकी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो एनर्जी, वेरी पैसिव एनर्जी। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू टेक इन दिसंबर, ठीक है। नवंबर में ले लेना उनको पहले, या फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि दिसंबर में समझ नहीं आएगा आपको, यू विल बी वेरी मच ऑक्यूपाइड इन अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। तो उस टाइम पे उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना दैन जंपिंग टू डिसीजंस, ठीक है। लर्न अबाउट योर सेल्फ मोर, आपको मिलेगा अपने को लर्न करने का मौका, ऐसा कुछ। ये आपको तब समझ आएगा जब दिसंबर आएगा तब, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है। You can contact me to chat and get a personal reading. If you are interested in learning numerology, then October batch is on. Enrollment is started. आप enroll कर सकते हैं. You can DM on my Instagram page या फिर आप मुझे email भी भेज सकते हैं and I will get back to you. So all the best. Bye bye. Hi all. अगर आप किसी महीने के 7th, 16th या फिर 25th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए the last quarter of 2023 is going to be a transition from a very active, a very busy energy to a slightly comforting energy। एक बहुत ही comfort level फील होने वाला है आपको in this last quarter। तो ये साल तो ओवरऑल काफ़ी हैपनिंग रहा है आपके लिए, काफ़ी ट्रैवल हुआ है, काफ़ी शिफ्ट हुआ है, काफ़ी मतलब एक चेंज महसूस किया होगा आपने अपने अंदर, अपने डायनामिक्स में, अपने सिचुएशन में, अपने वर्क प्लेस में, या कहीं ना कहीं, या हो सकता है आपको एक चेंज करने का अभी भी मन कर रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अब आप वो स्लाइटली कंफर्टिंग एनर्जी में मूव करने वाले, जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आई एम कंफर्टेबल हियर। अभी तक ना आप एक डिस्कम्फर्ट में हो सकता है चल रहे हो अभी तक, स्पेशली सितंबर तक ट्रैवल किया हो तो उससे बेटर फील हो सकता है। बट अब अक्टूबर के महीने में यू विल फील अ कंफर्ट इन योर लाइफ, यू विल फील बैलेंस, यू विल फील ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ये हो सकता है आपके घर की तरफ से आए, मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम योर
पर्सनल स्पेस फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रॉम योर इमोशनल कंपेनियंस इन योर लाइफ। जैसे कि आप लोग वैसे भी बहुत एक लोनर टाइप के हो, अपने अंदर रखते हो बातें, ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, पर साथ ही साथ सेंसिटिव भी बहुत हो, और वो सेंसिटिव साइड ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो जिनको पता है, जिनसे आप बहुत क्लोज हो, उनसे हो सकता है आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एक कंफर्टिंग वाइब मिले, एक अच्छी वाइब आए। एम्ब्रेस दैट वाइब एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। ग्रैटिट्यूड शो करना। अगर आप अक्टूबर में वो ग्रैटिट्यूड शो करते हो तो आपको इतनी अबंडेंस शावर होगी आपके ऊपर, इतनी ब्लेसिंग शावर होगी, बिकॉज आप वैल्यू कर रहे हो उस चीज़ को, और वैल्यू करने से भगवान और देता है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं या एक रिलेशनशिप पे अगले पड़ाव पे जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। फॉर पीपल हु आर प्लानिंग टू कंसीव और हैविंग अ बेबी, दिस माइट बी द टाइम दे हैव अ बेबी, ठीक है, और दे कंसीव, ठीक है। बेसिकली फैमिली एक्सपेंशन का अच्छा टाइम है। घर में रेनोवेशन भी हो सकता है, घर में कोई काम करवा सकते हो आप, घर की तरफ बेसिकली ज़्यादा ध्यान रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और रहना भी चाहिए। अगर कहीं सेवा का मौका मिले तो उसको भी जाने मत देना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, डू दैट। अच्छे फल मिलेंगे आपको, अच्छा टाइम है उस चीज़ के लिए। इन द मंथ ऑफ नवंबर योर एनर्जीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। काफ़ी आपका ना दिमाग बहुत चलने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो थोड़ा सा एक तो पहले से ही ना अपने दिमाग को शांत रखने पर ध्यान जरूर देना, वरना आपका जस्ट लाइक इट हैपन्स विद यू, आपके थॉट्स ही आपको खा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग हो ओवर थिंकर्स, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑलरेडी आपका दिमाग वैसे ही इतना एक्टिव है, और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप अपना को फिजिकली एक्टिव रखते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कोप विद योर एनर्जीज। अदरवाइज बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं। नवंबर के महीने में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने का है। अक्टूबर में अच्छा टाइम है इंपॉर्टेंट डिसीजंस का, अक्टूबर में नहीं होते हैं तो नवंबर में तो लेना नहीं, बाद में देखेंगे, ठीक है। इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन पे, मेडिटेशन पे, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना। कुछ आपको सीखने का मन करे उसके लिए भी अच्छा टाइम है। कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए अच्छा टाइम है, कोई पढ़ाई कर रहा है उसके लिए अच्छा टाइम है, कोई टीचिंग प्रोफेशन में है उसके लिए अच्छा टाइम है, कोई राइटर है उसके लिए अच्छा टाइम है। अच्छे थॉट्स आएंगे आपको, क्योंकि मेंटल एनर्जीज बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही हैं। पर जो लोग घर पे हैं, जो लोग ऐसा इस जैसे इतना मेंटली स्टिमुलेटिंग काम नहीं कर रहे हैं, या फिर दे आर थोड़ा स्लो एनर्जी हो रखी है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है टू स्टे फिजिकली एक्टिव टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। नवंबर का महीना इज़ गोइंग टू बी क्वाइट स्लो, क्वाइट पैसिव, तो आपने भी थोड़ा पैसिव ही रहना है, बस टेक वन डे एट अ टाइम। नवंबर का महीना इज़ गुड फॉर मैनिफेस्टेशंस। कुछ आपको डिज़ायर है अंदर से, उसको मैनिफेस्ट करने का अच्छा टाइम है। तो आप मेडिटेशन के थ्रू उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, एफर्मेशंस के थ्रू उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड इन दिसंबर यू विल सी द मैजिक। दिसंबर के महीने में मैनिफेस्टेशन रियलाइजेशन होने का बहुत अच्छा टाइम है, तो यू विल सी दैट दोज मैनिफेस्टेशन रियलाइजिंग इनटू योर रियलिटी, ठीक है। तो दिसंबर के महीने में पुट द एफर्ट्स टूवर्ड्स दोज मैनिफेस्टेशन, कि भाई मैनिफेस्टेशन ठीक है हमने इमेजिन कर लिया, थोड़ा बहुत एफर्ट भी डालना होता है, ठीक है। तो वो एफर्ट आप दिसंबर के महीने में डालोगे तो वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने उभर के आ जाएगी एकदम बढ़िया। इन द मंथ ऑफ दिसंबर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का भी अच्छा टाइम है, मेहनत करना ज़रूर, ठीक है। बिना ऐसे विंडफॉल गेन नहीं होगा, पर कोई सॉलिड अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके दरवाजे पे, उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करना, फ़ायदा उठाना। आपका पैसा कमाओगे उस महीने में, अच्छी कमाई होने वाली है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने में आपका बिजीनेस भी रह सकती है। चैरिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कहीं पे चैरिटी करने का मन करे या कोई थॉट आए चैरिटी का, तो ज़रूर उसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर थॉट नहीं आया तो मेरे कहने से कर दीजिएगा चैरिटी, थोड़ी सी उस महीने में फलेगा, आपको अच्छा फलेगा, गुड टाइम। इवन चैरिटी यू कैन डू इन काइंड ऑफ सेवा ऑल्सो, कहीं पे सेवा करने का हो, अपॉर्चुनिटी मिले, भाग्य मिले आपको कि किसी की सेवा कर सको, उसके लिए भी दिसंबर के महीने में बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू।
अगर आपको रेजोनेट किया हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं एंड यू कैन गेट अ रीडिंग। ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यूमरोलॉजी, ऐसे भी आपको काफ़ी चीज़ें लर्न करने का शौक होता है, तो 7th को मैं स्पेशली बोलूँगी अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखने का मन है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी क्लासेस देती हूँ। अक्टूबर में नया बैच शुरू है, तो यू कैन एनरोल ना। मेरी वही कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उससे मुझे कॉन्टैक्ट करके यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या फिर 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए दिस लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 इज गोइंग टू बी ट्रांजिशन फ्रॉम अ वेरी फैमिली डोमेस्टिक वाइब्रेशन टू अ सेल्फ रियलाइजेशन वाइब्रेशन, कि जहाँ आपका 2023 में ध्यान अपनी फिजिकल केयर पे, अपनी होम केयर पे, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने बॉन्डिंग विद योर लव्ड वंस या फिर अपने कंफर्ट्स में था, वहाँ से आप ट्रांजिट करने वाले हो टू एन एनर्जी जहाँ पे आपको अपने इंटरनल सेल्फ, द नॉन फिजिकल यू, द कॉन्शियस सेल्फ, उस पर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा कि इस पर कैसे मुझे वर्क करना है। और ये रियलाइजेशन, ये ट्रांजिशन शुरू होगा फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के महीना इज गोइंग टू बी अ क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर यू। ठीक है, ओवरवेलमिंग इज ऑल्सो एन अंडरस्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि आप 8 हो, आप लोग वैसे भी बिजी रहना ज़्यादा पसंद करते हो। अक्टूबर का महीना थोड़ा स्लो रहेगा आपके लिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट बिजी फॉर यू, तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। डिस्टर्ब तब करेगा अगर आप सोचो कि आपको कुछ करने को नहीं है। पर मैं आपको यहाँ पे एक टास्क देती हूँ। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन ट्राई करो, इट इज़ गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू, वंडर्स, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी एनर्जीज है ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आप कोई इंटरनल या एक्सटर्नल नॉलेज ग्रैब कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। करोगे ज़रूर आप। अब आप कितनी जल्दी उस पर काम करना शुरू करते हो वो आपके ऊपर है। मैं तो कहती हूँ अभी से कोर्स ज्वाइन कर लो या फिर कोई मेडिटेशन शुरू करो, क्योंकि ये जो नॉलेज आप गेन करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इट कैन बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स और फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू। कोई आप अपने बारे में एक नई चीज़ सीखने वाले हो कि हाँ, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस ऑल्सो। तो ये सीखोगे तब जब आप किसी चीज़ की तरफ मूव करोगे। ठीक है, तो आप बुक्स रीड करने के लिए, कोई कोर्स सीखने के लिए, पढ़ाई के लिए, अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है द मंथ ऑफ अक्टूबर। अदरवाइज द एनर्जीज आर क्वाइट स्लो एंड थोड़ा सा मेंटली ओवरवेलमिंग हो सकता है, इमोशनली भी हल्का सा ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा पैसिव रहना आपने इस महीने में, कोई डिसीजंस नहीं लेने, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन विल प्रिवेल। तो डिसीजंस लोगे तो इट माइट एंड अप बीइंग रॉन्ग। ठीक है, तो इस महीने में अवॉइड मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। कैजुअल डिसीजंस लाइक कि आप यू कैन मेक, बट इंपॉर्टेंट डिसीजन को थोड़ा सा डिले, पोस्टपोन कर देना, अभी नहीं। स्टेइंग फिजिकली एक्टिव विल ऑल्सो हेल्प यू, बिकॉज वो आपकी मेंटल एनर्जीज को और स्टिमुलेट करेगा और प्रोडक्टिव करेगा, विच विल बेनिफिट यू। अक्टूबर का महीना टेक वन डे एट अ टाइम एंड जस्ट लेट इट पास, लेट इट पास, लेट इट पास। ये ज़रूर सोचना अक्टूबर के महीने में कि इन द नेक्स्ट ईयर व्हाट इज़ द बिग प्लान, व्हाट आर यू गोइंग टू वर्क ऑन। वो सोचने के लिए अच्छा टाइम है द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्योंकि मेंटल एनर्जीज बहुत एक्टिव है, तो एक कोई ना कोई अच्छा आइडिया ज़रूर आपको आ सकता है। अगर कुछ इंट्यूटिवली आए तो उसको ज़रूर फॉलो करना। इन द मंथ ऑफ नवंबर योर मैनिफेस्टेशंस आर गोइंग टू टर्न इनटू रियलिटी। कोई आप मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हो, कोई आप एफर्मेशन बोल रहे हो लगातार, वो इन द मंथ ऑफ नवंबर सच होने वाले। नवंबर का महीना काफ़ी बिजी भी रहने वाला है आपके लिए। यू विल बी बिजी इनटू पुटिंग एफर्ट्स। ठीक है, मतलब फिजिकल वर्क बहुत रहने वाला है आपका। अब ये अगर आप ये फिजिकल एनर्जी अगर आप अपने काम में डाल दो तो आपको बहुत कमाई होगी। अब अगर काम में नहीं डालते हो, कहीं और डालते हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। बेसिकली काम में अच्छा रहेगा, अच्छा कमाई होगी, अच्छा पैसा कमाओगे, जहाँ पे भी एफर्ट डालोगे वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, दिखेगा आपको रिटर्न आता हुआ। ठीक है, तो अच्छा टाइम है, काम जरूर करना, कमाना बहुत मस्त एकदम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको। अदरवाइज इज गोइंग टू बी वेरी बिजी, वेरी एक्टिव एंड वेरी मच एंगेज, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कब नवंबर निकल गया।
देन वी हैव दिसंबर। दिसंबर के महीने में एक साइकिल एंड हो रही है, एक नई साइकिल बिगिन होने वाली है। साइकिल एंडिंग पे यू विल फील अ लॉट ऑफ रश इनसाइड ऑफ यू, लॉट ऑफ एनर्जी। इसलिए दिसंबर का महीना इज़ वेरी गुड फॉर फिजिकल एक्टिविटी। कुछ जिम ज्वाइन करना, कुछ एक्सरसाइज करना, कुछ डांस क्लब ज्वाइन कर लो, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ज्वाइन करो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज फालतू में अग्रेसिव हो जाओगे, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। ऑल्सो अवॉइड अ लॉट ऑफ स्पाइसी, अ लॉट ऑफ रिच फूड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिक्कत कर सकता है। अवॉइड करोगे तो बेहतर रहेगा हेल्थ के लिए, ना हो बाद में दिक्कत हो जाए। वैसे भी एड्स का इंटेस्टाइन प्रॉब्लम रहता ही रहता है, तो अवॉइड करो गरम खाना तो अच्छा रहेगा। ईजिली डाइजेस्टेबल फूड लेना इन द मंथ ऑफ दिसंबर। थोड़ा सा अल्कोहल अगर अवॉइड करते हो दिसंबर के महीने में तो भी अच्छा रहेगा। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ वैसे भी, और अगर दिसंबर में लोगे तो दिक्कत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है। दिसंबर के महीने में ऐसा हो सकता है आपको अपना कोई पैशन फॉलो करने का मन करे, कोई अंदर से क्रिएटिव टैलेंट आपको अपना कोई फॉलो करने का मन करे, कोई अपना पैशन फॉलो करने का मन करे, या फिर कोई एकदम अंदर से ज़ील है कि आई शुड डू दिस। तो वो जो कॉलिंग आएगी ना उसको ज़रूर फॉलो करना। डोंट टेक इट वेरी लाइटली कि अच्छा ये थॉट आया ठीक है देखेंगे, ऐसे मत करना, उसको फॉलो करना। उसमें से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा आपके लिए, मैं आपको बता रही हूँ। बिकॉज एक आप बिगनिंग की तरफ मूव कर रहे हो, तो शायद वो बिगनिंग में उस थॉट का कोई यूज़ होने वाला है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। So that was all for you number 8. I hope you liked the reading. If it resonated with you, do share in the comment section below. आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ फॉर रीडिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यूमरोलॉजी सीखने में तो अक्टूबर बैच शुरू होने वाला है। अक्टूबर में अच्छी एनर्जी भी है आपके लिए टू लर्न समथिंग न्यू, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अक्टूबर बैच। टू ज्वाइन द बैच यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and enroll now. All the best. Bye bye. Hi all. अगर आप पैदा हुए हैं किसी महीने की 9th, 18th या फिर 27th को, तो the last quarter of 2023 is going to be a transition from a very overwhelming passive energy जो कि 2023 में रही है to a comparatively active energy and a very strong energy. तो 2023 काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा है आपके लिए, स्पेशली इमोशनली। बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन किया है आपने, बहुत कुछ सीखे अपने बारे में। हो सकता है काफ़ी लोग डिटैच रहे इन द ईयर ऑफ 2023, एक डिटैचमेंट सा, एक लोनलीनेस सा फील हुआ है आपको, बट इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज आपने काफ़ी कुछ सीखा अपने बारे में इस साल, ठीक है। और अक्टूबर के महीने में अब आप वो न्यू एनर्जी का स्वाद लेने वाले हो। अक्टूबर का महीना फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। अगर आपको वर्क की तरफ से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हो सकता है आप कोई अगर नया काम ढूंढ रहे हो या अपने वर्क स्पेस में कोई प्रमोशन के लिए आप यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, या फिर आप एक क्लाइंट बेसिस पे काम करते हो, तो उसमें एक अपग्रेडेशन होने वाली है। ज़्यादा क्लाइंट्स आने वाले हैं, प्रमोशन होने वाला है या नई जॉब आने वाली है। बेसिकली आपका फाइनेंशियल लेवल इंक्रीज हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगर आप अपने वर्क में एफर्ट डालो तो, बशर्ते एफर्ट डालो तो। ऐसा नहीं होगा कि विंडफॉल गेन वाली एनर्जी नहीं है, बट हाँ जहाँ एफर्ट डालोगे वहाँ पे चीज़ें मटीरियलाइज ज़रूर हो जाएंगी। जो लोग अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी अक्टूबर का महीने में मटीरियलाइजेशन का अच्छा चांस है। दोज हु आर लुकिंग फॉर एन एंडिंग, कुछ ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, कुछ नया शुरू होने का वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी अक्टूबर का महीना इज़ गोइंग टू बी द हाईलाइट। बेसिकली जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, पर उसकी तरफ एफर्ट ज़रूर डालना। ज़रा सा भी आप इतना सा एफर्ट डालोगे आपको रिजल्ट दिख जाएगा, पर वो एफर्ट की बस वेट हो रही है आपके। चैरिटी करने का मन करे, सेवा करने का मन करे, उसके लिए अक्टूबर का महीना इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ। अगर मन ना भी करे तो मेरे कहने से थोड़ा सा चैरिटी, थोड़ा सा सेवा कहीं पे कर देना। इन द मंथ ऑफ नवंबर इज़ गोइंग टू बी एन एंडिंग। एक हो सकता है जैसे अगर आपको कोई ऑफर आए अक्टूबर में तो आप उसकी वजह से नवंबर में एक एंडिंग करो टू वेलकम अ न्यू बिगिनिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो ये जो नवंबर में जो एंडिंग हो रही है इस टाइम पे हो सकता है आप के दिमाग में बहुत थॉट्स आएँ, बहुत रियलाइजेशन हो आपको। रियलाइजेशन इमोशनल लेवल पे भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं। इमोशनल लेवल पे ये हो सकते हैं रियलाइजेशन कि यार ये लोग मेरे लिए ठीक हैं, ये लोग मेरे लिए ठीक नहीं हैं, ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं जितना मैं समझती थी, या ये लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना मैं समझती थी। तो ये जो रियलाइजेशन होंगे इट इज़ एक्चुअली कि आपको शीशा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये शीशा दिख रहा है,
इसको दिमाग में रखते हुए एक ब्रॉड माइंडेड सोच के साथ जो आपके पुराने बिलीव्स हैं उसको लेट गो करना है आपने, और अब जो ये नए बिलीव्स आ रहे हैं इनको एक्सेप्ट करना है, वेलकम करना है। तो अगर ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से आपके जो पुराने बिलीव्स हैं वो टूटते हैं, तो उनको टूटने दो, उसको एक खुली सोच के साथ एक ओपन माइंडेडनेस से एक्सेप्ट करना ज़रूर। इससे ही आपकी ग्रोथ आप और वेलकम करोगे, इससे आप और फ्रेश एनर्जी वेलकम करोगे, बिकॉज यू आर लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड। ठीक है, साथ ही साथ एक फ्रेश एनर्जी वेलकम करने के लिए आप अपने पैशन को आपको फॉलो करने का मन करे, कोई आपको, जैसे भी आप लोग बहुत पैशनेट पीपल हो, यू गाइज आर सो मच क्रिएटिव, यू आर फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको ऐसा कुछ मन करे कि अपने कोई पैशन फॉलो करने का मन करे, या एक्सरसाइज करने का मन करे, या जस्ट यू फील वेरी एक्टिव, तो उसको, वो आग को बुझने मत देना, लाइटन अप द फायर एंड गो फॉर इट। जो भी चीज़ का आपको करने का मन कर रहा है उसकी तरफ एक थोड़ी सी भी कोशिश आप करोगे ना, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको। तो ज़रूर उसकी तरफ प्रोसीड करना, उसको छोड़ना नहीं। इन द मंथ ऑफ नवंबर ट्राई टू स्टे एक्टिव, ट्राई टू स्टे एनर्जेटिक। ठीक है, जितना एक्टिव एनर्जेटिक रहोगे उतना ही मंथ की एनर्जी से मैच करोगे, उतना ही आपको बेटर एंड प्रोडक्टिव फील होगा। इन द मंथ ऑफ नवंबर यू आर ऑलरेडी गोइंग टू बी वेरी एक्टिव एंड वेरी मच ऑन द गो। तो अच्छी एनर्जी है। इफ़ यू हैव समथिंग यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो मतलब कि वो होने वाला है। कोई इवेंट पे जा सकते हो, कोई आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, या फिर जिस चीज़ का बड़ा टाइम से वेट कर रहे हो वो बेसिकली टर्न आउट होने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। इन द मंथ ऑफ दिसंबर इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी फ्रेश एनर्जी। कुछ फ्रेश होने वाला है दिसंबर में, कुछ नई न्यूज़ आने वाली है, कोई नए इंसान से आप मिल सकते हो, कोई नया स्टेज ऑफ लाइफ एंटर करने वाले हो आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर। देयर इज सम फ्रेश एनर्जी कमिंग इन। ठीक है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, मतलब जो पहले नहीं हुआ वो होने वाला है, जो आपने सोचा नहीं था वो होने वाला है। तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक थिंग दैट कैन हैपन इन योर लाइफ। ठीक है, उस चीज़ को दिसंबर में ज़रूर एक्सपेक्ट करना, और भी अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे उस चीज़ को। बहुत ही अच्छी एनर्जी है दिसंबर में। कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, कोई भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसको दिसंबर की तरफ ज़रूर पॉइंट करना, दिसंबर में ज़रूर करना उसको, क्योंकि अच्छी एनर्जी में अच्छे डिसीजंस अट्रैक्ट करते हो आप, अच्छी एनर्जी से अट्रैक्ट करते हो आप, अच्छे लोग अट्रैक्ट करते हो आप। इन द मंथ ऑफ दिसंबर हो सकता है कि आप कहीं नए इंसान से मिलो, हु कैन बी फॉर अ लॉन्ग टाइम इन योर लाइफ। तो ऐसा अच्छा एनर्जी है वो इंसान को वेलकम करने के लिए। अपनी एनर्जी अपलिफ्टेड रखना, अपना को पॉजिटिव रखना, क्योंकि जितना अपना को पॉजिटिव रखोगे उतना पॉजिटिव, उसी एनर्जी से मैचिंग इंसान आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। साथ ही साथ कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो तो दिसंबर में शुरू करना, उससे पहले उसकी प्लानिंग कर लेना सारी की सारी। सो दिसंबर इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ फ्रेश एनर्जी, वेरी वेरी गुड। दिसंबर के महीने में अगर आप हो सके तो थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना। वैसे तो आप 9 नंबर से आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी लाइफ में, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वरना आपके अंदर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बहुत ईजिली पैदा हो सकता है। तो ये मैं मौका लूँगी आपको बोलने का कि आप एक्सरसाइज तो हमेशा किया कीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में आपको 9 नंबर्स हमेशा रहना ही है। इट इज़ like important, you need it, you really need it. Okay, so that was all for you number 9. If it resonated with you, do share in the comment section below. अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड गेट योरसेल्फ अ रीडिंग। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन न्यूमरोलॉजी सीखने का शौक है आपको, तो अक्टूबर में नया बैच शुरू होने वाला है न्यूमरोलॉजी का। आई टीच न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, तो उसमें एनरोल करने के लिए भी आप मेरी वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।